मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, साइया तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, साइया तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए, साइया तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे साइया तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। चरना कमला नालो मैनू दूर हटाए ना, साइया दूर हटाए ना। चरना कमला नालो मैनू दूर हटाए ना, साइया दूर हटाए ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाए ना, साइया पेचा लाए ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। मलिया बूहा के मैं तेरे द्वार दा, साइया तेरे द्वार दा। अज मलिया बूहा के मैं तेरे द्वार दा, साइया तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, साइया सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचदी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं
तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड़ना मैं कटती जावांगी सदगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग सदगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छटी ना मैं कट्टी जावांगी। सभी बहुत प्यारी सी गुरुजी की ब्लेस्ड संगत को मेरा प्यार भरा शुक्राना। मैं कितनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इस समय मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी एक्साइटेड थी। ये जस्ट अभी जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ मतलब संगत के साथ ही तो हम लोग बात कर सकते हैं। और आज का जो सत्संग है वो आज ही का ही है। मतलब आज फॉर्चुनेटली आज मेरा बर्थडे है और आज ये मौका मिला कि आज मैं जो मेरा सत्संग जो आज मेरे साथ हुआ वो मैं सबके साथ सब इतनी ब्लेस्ड सोल्स के साथ ब्लेस्ड संगत के साथ जिसको गुरुजी इतना प्यार करते हैं इतना पार लगाएंगे आप लोगों को जो भी मुझे देख रहा है इस समय कि मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी वाह वाह गुरुजी धन धन गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। करोड़ों जबान भी हमारी कम पड़ जाएंगी लेकिन गुरुजी की महिमा हम नहीं गा सकते वो खुद ही बुलवाते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं मतलब सिंगल वुमेन हूँ और सिंगल मदर हूँ इनफैक्ट। और किसी वजह से मेरे को अपना घर छोड़ के आना पड़ा पर क्योंकि जिसके पास गुरुजी होते हैं वो अकेले तो कभी हो ही नहीं सकते और जिसके पास इतनी प्यारी संगत होती है तो वो कभी अकेले हो ही नहीं सकते। तो लेकिन आज सुबह मैं थोड़ी सी अपसेट थी कि पता नहीं मेरी लाइफ में कभी उस तरीके से रोशनी आएगी नहीं आएगी या मैं कभी अपनी लाइफ में कुछ मतलब रिलेशनशिप में कभी मुझे वो ब्लेसिंग मिलेगी क्या मेरे को हमेशा अकेले ही रहना होगा। हालांकि मैं हमेशा गीतू आंटी मेरी बड़ी बहन है। मतलब गीतू आंटी तो मेरे लिए क्या है मैं बता भी नहीं सकती। तो उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया मेरे को हमेशा ब्लेसिंग दी कि हमेशा एक राह दिखाई बड़ी बहन की तरह। तो ये कह लीजिए कि गुरुजी ने उनको मेरी जिंदगी में एक डोर की तरीके से ही किया है कि मतलब मैसेंजर की तरह वो हमेशा मेरे साथ रही हैं। थैंक यू गीतू आंटी थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज सुबह मैं बड़ी परेशान थी कि यार मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी मैं अकेली रहूंगी अब मेरे साथ मतलब मैं और मेरी बेटी बस। और क्या गुरुजी मेरी लाइफ उस तरीके से नहीं हो सकती। मुझे भी सरप्राइज दे कोई मुझे भी प्यार करे मेरे लिए केक लाए मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए जैसे होती है नॉर्मल जैसे लाइफ्स होती हैं सबकी। तो मैं भी यही सोच रही थी कि क्या मेरी जिंदगी में कभी उस तरीके से कुछ आएगा क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत छोटी उम्र में ज्यादा नहीं है मेरी लगती भी नहीं होंगी लेकिन वैसे सच्ची में ज्यादा नहीं है। तो छोटी उम्र में इस तरीके से हो गया तो सबको एक वो होता है कि अच्छी मैरिड लाइफ हो। तो मेरे को भी लगता था कि तो आज मैं गुरुजी के साथ यहीं बैठ के रो रही थी कि क्या गुरुजी कैसा बर्थडे है ये। मतलब नो गिफ्ट्स नो केक्स। मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ये डालते हैं वो डालते हैं ये देखो मैं हस्बैंड के यहाँ ट्रिप ले गए वहां ले गए ये वो। तो मेरे से तो कोई भी नहीं है। मैं तो मतलब ठीक है आप हो मेरे साथ मैं ये नहीं कह रही हूँ लेकिन देखो हमारी भी परीक्षा वो लेते हैं ना तो अच्छे से वो हमारे नींबू की तरह हमें निचोड़ देते हैं। तो मैं भी यही सोच रही थी उस टाइम कि अकेलापन मतलब मुझे बहुत खा रहा था आज कि हालांकि आई एम ब्लेस्ड विद वेरी गुड पेरेंट्स आई एम ब्लेस्ड विद वेरी गुड फैमिली। तो लेकिन फिर भी एक वो अजीब सा अधूरापन लग रहा था। मतलब वो अनडिफाइंड है शायद आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग मुझसे बहुत 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 एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप लोग वो चीज समझ सकते हैं कि शायद मेरे मन में क्या बीत रही थी। तो मैं यहीं बैठ के गुरुजी से बोल रही थी कि आपने
मुझे ये तो करा कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नहीं है पर्सन जो मेरे लिए केक लाए, रोजेस लाए, मेरे को गिफ्ट्स दे, मुझे फील गुड फैक्टर करवाए कि हाँ आज तेरा बर्थडे है यार, ये वो करके। तो आई वॉज क्राइंग, मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। और अचानक से मेरे मन में गुरुजी ने बोला कि तू बैठ और सत्संग कर मेरा। तो मैं गई किचन में, मैंने उनका जो फेवरेट है कड़ा प्रसाद वो बनाया और मम्मा के साथ बैठ के मैंने 1 घंटे वाला जो गुरुजी का सत्संग होता है, जो शुक्राने होते हैं गुरुजी के, वो हमने करे। उसके बाद मुझे बड़े मंदिर तो जाना ही था। तो अपसेट थी, ठीक है, लेकिन दिमाग में मेरे था कि मेरे को वहां बड़े मंदिर जाना है। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि वापस से आके मेरे को सेवा बख्शी है सुनील अंकल ने, गुरुजी ने मतलब सेवा सुनील अंकल के थ्रू मुझे बख्शी है। तो पहले तो मैं सुनील अंकल आपका भी बहुत धन्यवाद करूंगी। देखिए हम लोग सब माध्यम होते हैं एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देने का, और मैं सेवादारों को बहुत 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 यहाँ मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि आप जो प्योर सोल्स हैं, जो एक सच्ची में निष्काम भावना से जो सेवा में लगे हुए हैं, कर्मठता से, मैं मानती हूँ कि गुरुजी का अपना स्थान है और सेवादारों का अपना स्थान है। तो आप पुण्य आत्माओं को मेरा बहुत 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 नमन, बहुत शुक्राना आपको भी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मैं गुरुजी के मंदिर पहुंचती हूँ। बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक। तो पहुंची मैं वहां पे, तो गाड़ी लगाई और मैंने कहा नहीं आज तो भाई पता नहीं कितने बसेस आई हुई हैं, आज तो बहुत टाइम लगना है। फिर मैंने कहा पता नहीं बाहर क्यों रोक रहे हैं। तो फिर पता चला कि आज गुरुजी के यहाँ पर अंदर, मतलब जो मेन दरबार है वहां बोल रहे हैं कि वहां आप जाके बैठ सकते हैं। तो मैं ये चीज मान सकती हूँ कि आप सबके साथ ये पहले हो रखा होगा, बट ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मतलब जो मेन भवन है उसके अंदर बैठना। बाहर तो मैं बहुत बार बैठ चुकी हूँ, लेकिन मेन भवन के अंदर मेरे सामने संगत नहीं बैठी थी, या शायद मेरे को तब मौका नहीं मिला बैठने का। तो मेरे लिए तो ये एकदम ऐसे हो गया कि सरप्राइज हो गई मैं। तो पहले तो उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ ही बाहर बैठ जाइए। तो जहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, और वहीं पे फाउंटेन के पास उन्होंने हमारे को बोल दिया आप यही बैठ जाओ। मैंने कहा देखिए गुरुजी, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप अंदर बैठाओ बाहर बैठाओ, बस हमें तो आपके शुक्राने करने हैं। आप जहां बिठा दोगे ना, बस वहीं से ही आप हमारे को ब्लेस कर देना कि बस। और फिर वहां पे उन्होंने हमारे को चाय प्रसाद दे दिया। मैंने कहा शायद यही होगा, और यहाँ से मैंने गुरुजी को थैंक यू करा, आसमान की तरफ देखा, शायद कुछ गुरुजी अपना वो कर दे, कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, आज तो आपने कुछ भी नहीं, मेरे को तो लग रहा था आज शायद आप ब्लेसिंग दोगे और मेरी तरफ से शायद कोई आएगा, कोई मेरे को बोलेगा ये लो आंटी आपके लिए ये है, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। मैं उठी और उन्होंने बोला कि आंटी आप ना बच्चे के साथ हो तो आप वो करो। मेरे को लगा कि जल्दी जल्दी भेज रहे हैं कि जाओ 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 तुम जाओ। तो फिर मेरे को दिखा कि उन्होंने बोला कि आप अंदर जाके भवन में बैठ जाओ। और जब मैं भवन में जाके बैठती हूँ तो वहां पे एक साइड तो है जो कि सिर्फ क्या बोलते हैं बच्चों के साथ बैठे थे, और वो काफी दूर बैठे थे। उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों बोला कि आंटी आप जाके वो जो गुरुजी की जो गद्दी है, मेन गद्दी, मतलब यहाँ गुरुजी की गद्दी और यहाँ सबसे कॉर्नर पे जो जगह है वहां जाके वाहे गुरुजी, मतलब वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरी बेटी के साथ उन्होंने बोल दिया अब यहीं बैठो, यहीं बैठो, अब हिलना नहीं, अब बस यहीं बैठे रहना। पहले तो ये मैंने कहा गुरुजी ये आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, ये क्या मैं मानूं। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर एकदम से आ गया मंत्र जाप, क्योंकि गुरुजी हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि तू मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर। अब मुझे गीतू आंटी ने भी जो सेवा गुरुजी के थ्रू मेरे को बख्शी है वो भी मंत्र जाप की है। उसी टाइम जो शब्द थी वो पूरी होती है और मंत्र जाप शुरू हो गया। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। और उसी टाइम मैं शुरू हो गई कि भाई ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो
जब मैंने ये शुरू किया, फिर तो भाई लॉस सी जैसे, अब पता नहीं लगती या नहीं लगती, वो तो गुरुजी जाने, लग गई। अब फिर धीरे से सेवादार जी ने बोला कि अब हो गया है, 5-10 मिनट्स हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि शुक्राना गुरुजी कि मतलब आज आपने, मतलब मुझे जो सुबह फीलिंग हो रही थी ना एक अधूरेपन की, कि आपने तो मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया गुरुजी, मेरे को तो कोई गिफ्ट भी नहीं दे रहा, और मेरे को क्या मिला, मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं मिला अभी तक। मैं इतनी बड़ी हो गई, हालांकि मेरी एज ज्यादा नहीं है, मतलब लेकिन मेरी बेटी भी है, तो मुझे एक अजीब सा, लेकिन जब मैं वहां से बाहर आई तो मैं आपको बता नहीं सकती, अभी से ठीक 2 घंटे पहले जो मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो गुरुजी ने वो एहसास दिया है कि मैं तो, मेरे साथ तो खैर जो आज हुआ है वो तो ब्लेसिंग है गुरुजी की, लेकिन वो मेरे को ये एहसास दिलवाना चाहते थे कि तेरे जैसे जितने समर्पित भाव से जितने भी मेरे साथ लोग हैं, उन सबके साथ हूं मैं, उनके सबके साथ। और देखिए मेरा सत्संग तो ये कह लीजिए कि बस मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों के इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा लगता है कि कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता, ये तो बधाइयां है। मतलब हम तो जितना ज्यादा गुरुजी की, मतलब जितना गुरुजी की बड़ाइयां करेंगे उतना ज्यादा अच्छा, और सुनने वाले का भी, जैसे बोलते हैं कल्याण, और जो बोल रहा है उसका तो खैर कल्याण है। तो देखिए इस तरीके से गुरुजी हमारी बात पकड़ते हैं, और हमें पता भी नहीं होता, अनएक्सपेक्टेडली हमारी बात पकड़ते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यार मतलब वी आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। एंड आप विश्वास नहीं मानेंगे कि सुबह तक मुझे ऐसा लग रहा था, जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई, कि यार मैं एक अजीब सा अकेलापन मुझे घेर रहा था, एक अजीब सा मुझे बता नहीं सकती कि अधूरापन लग रहा था। लेकिन शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे वो दर्शन दिए, जो आपने मुझे अभी ठीक 2 घंटे पहले आपने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं बता भी नहीं सकती आपको मेरे को क्या फीलिंग हो रही है। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। आज मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उसमें वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन उन्होंने अपने घर में सत्संग करवाया। उन्होंने बहुत सारी संगत को अपने यहाँ बुलाया, और उनमें से एक संगत की तबीयत हो गई खराब होके क्या हुआ, उनकी जो जीभ थी वो मतलब जो हमारी तालू होती है उसमें लग गई, आंख पूरी ऊपर चढ़ गई। अब देखिए जो घर में सत्संग करवाता है उसको ये लगता है कि मतलब जितनी भी संगत आ रही है घर में, सब अच्छे से अपने घर में चले जाएं। हालांकि सब गुरुजी ही करवा रहे होते हैं, लेकिन एक डर तो लगता है ना, वो वैसी डर गई। उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली, उन्होंने डॉक्टर को पूछ लिया, उनकी पल्स चेक कर ली, उनको सब मतलब उनको जल, जो शुरुआत वाला जो बाहर वाला जल प्रसाद होता है वो दे दिया। फिर अचानक से उनके दिमाग में आया कि मैं अभी के अभी गुरुजी का जो प्रसाद है, जो जल प्रसाद है, वो चम्मच से लेके कहती हैं कि मैं बस उनके मुंह में डालने ही वाली थी, और ये सारे प्रोसीजर को 10 मिनट्स हो गए थे, और वो बहुत डर गई थी क्योंकि उनकी आंखें पूरी ऊपर चढ़ गई थी और कोई मूवमेंट नहीं थी उनकी बॉडी में। और वो पहले वो शिविर कर रही थी, फिर वो बाद में शिविर भी नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि अब तो मुझे नहीं पता ये आंटी का क्या है और क्या रहेगा, और सबको घबराहट तो हुई जाती है कि भाई हमने किसी को घर पे बुलाया और घर में इस तरीके से किसी के साथ हो जाए, तो जय गुरुजी सब बोले जा रहे, मंत्र जाप कर रहे। उसी टाइम उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और बस चम्मच से वो बस डालने ही वाली थी, और ये कह लीजिए बस एक चम्मच उनके मुंह में गया, और एकदम से वो आंटी झटके से उठ के कहती हैं कि इतनी तेज चीखी। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आंटी है, वो कभी भी इतना तेज नहीं बोलती हैं, बहुत सॉफ्टली बात करती हैं, और उन्होंने इतना तेज चीखा कि आज दम तक उन्होंने कहा कि हमने इतने सालों में उनको इतनी तेज चीखते हुए नहीं सुना। जय गुरुजी करके एकदम उन्होंने किया और बोला हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मैंने अभी अभी गुरुजी के दर्शन किए हैं, वो लाल कलर के चोले में मेरे सामने इतने लंबे हट्टे कट्टे एकदम सामने आके बैठे हैं। हट जाओ सब, गुरुजी आ गए हैं, यहाँ पे गुरुजी आ गए, सब हट जाओ सब हट जाओ। और फिर उसके बाद वो एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर्स आते हैं, उनका शुगर टेस्ट होता है, उनका बीपी टेस्ट होता है, उनका सब कुछ टेस्ट होता है,
और हर चीज नॉर्मल। और डॉक्टर ने उल्टा आंटी को ये डांट दिया कि आपने इतने कॉल्स कर दिए थे हमें कि हमारे कितने सारे पेशेंट्स छोड़ के आने पड़े। वहां से आंटी ने डांट खाई कि ये आपका पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है और आप यहाँ पे हमारे मगर पड़ रहे हो, फोन पे फोन करे जा रहे हो। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो आंटी साथ में ही खड़ी हुई थी जब वो सत्संग सुना रही थी, तो वो वहीं का ही सत्संग उसी टाइम सुना रही थी जब सारी संगत आ गई थी। तो कहती है अभी थोड़ी देर पहले इनके साथ ऐसे हो रहा था और अब देखिए ये बिल्कुल, और वो आंटी बिल्कुल एकदम बिल्कुल नॉर्मल, लग ही नहीं रहा था कि उनकी लाइफ मतलब अभी अभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन वो जो दूसरी आंटी थी जिनके घर में सत्संग, वो हिल रही थी पूरी कि भाई मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये मेरे पाँव के नीचे से जमीन चली गई है कि ये हुआ क्या है। तो देखिए गुरुजी अपनी प्रेजेंस सिर्फ उनको दिखाते हैं, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं, हाँ क्या ये खुद कर रहे हैं, शहद वर्षा खुद कर रहे हैं, अमृत वर्षा खुद कर रहे हैं, हाँ ये क्या है, ऐसे थोड़ी ना। आप अपना दिमाग चला रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी कभी चलाते थे, अभी उनका वक्त नहीं आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसे कह के उनको बोलिए कोई बात नहीं, आप आंख वाले अंधे हैं और कानों वाले बहरे हैं, आपका वक्त नहीं आया है, आप हमें डिस्टर्ब मत करिए, आप जाइए। आपको नहीं उनको सुनना, आप ब्लॉक कर दीजिए, हमें जितने गुरु परिवार के लोग हैं सबको ब्लॉक कर दीजिए। बट किसी के लिए बेफजूल कुछ बोलना फालतू में, उनके मुंह ही मत लगे। तो मैंने वो आंटी बड़ी परेशान थी कि वो ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा देखिए अपने गुरुजी को प्रोटेक्ट करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमें प्रोटेक्ट करता है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो सोच के उसके दिमाग जो है वो खोल नहीं रहे ना, उसकी दिमाग की अवेकनिंग वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके कर्म अब उस लेवल के आए नहीं है कि उसका दिमाग उस तरीके से खुले कि वो मतलब बंद आंखों में भी ईश्वर को देख पाए। तो खुली आंखों को तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसका अभी आंख बंद नहीं है, दिमाग खुला है, तो वो दिमाग ज्यादा चला रहा है। और आंख, अगर हमारी आंखें बंद होती है ना तो हम ईश्वर को देख पाते हैं, क्योंकि हम अंदर झांकते हैं, तो तब हम अपना दिमाग कहीं छोड़ के आते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हम मेडिटेशन में एक बात ये कहते हैं कि आप दिमाग बिल्कुल खत्म कर दो, सुन कर दो, ये कर दो। जब सारे पार्ट ऑफ बॉडी हमारी चल रही होती है, हार्ट हमारा चल रहा होता है, लिवर हमारा चल रहा होता है, ब्लड हमारा चल रहा होता है, देन हमारा हर चीज हमारी चल रही होती है, वर्किंग मोड में होती है, तो दिमाग क्यों नहीं भाई? ऑब्वियसली हमारा दिमाग है तो वो चलेगा ही ना। हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई साइड में रखो और तुम पूरी बॉडी चलेगी, तुम साइड में नहीं, वो धीरे धीरे आता है। और जैसे गुरुजी भी बोलते थे कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें रेगुलर कम से कम 5 मिनट का ध्यान जरूर संगत को करना चाहिए, और वहीं से ही हमारी यात्रा शुरू होती है। क्योंकि ये जो जितने यहाँ पे 34 अभी मुझे दिख रहे हैं, जितनी संगत यहाँ 34 अब 35 हो गई है, तो जितने संगत हैं यहाँ पे, इनकी यात्रा अभी से नहीं, हमारी यात्रा अभी से नहीं, हमारी यात्रा पता नहीं कब से है। और फिर हम जाके यहाँ आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं जहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी ने डायरेक्ट हमारे को, मैं तो ये कहूंगी डायरेक्ट, भैया हमारा कांटेक्ट है, हम कुछ सोचते हैं और वो चीज हो जाती है, तो मुझे लगता है कि हमारा डायरेक्ट है, कोई मीडिएटर नहीं है, हमें कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, सब अपने यहाँ पर अपनी जगह पे सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। मैं अपनी विचारधारा रख रही हूँ कि क्योंकि गुरुजी पूर्ण सरेंडर करने के लिए कहते हैं, तो गुरुओं को चिट्ठियां नहीं लिखते, मतलब उनसे पूछते नहीं है, अपने आप जो हमारे लिए ठीक होगा वो हो जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग और बताऊंगी आपको कि जब मैं वहां आज मंदिर से बाहर निकली, क्योंकि मैं सेवादार जितने भी हैं, चाहे वो सियाचिन में बैठे हों, कन्याकुमारी में बैठे हों, दिल्ली में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, लेकिन अगर गुरुजी की सेवादार मंडली है वो, तो मेरे को बाकियों का पता नहीं, मेरे लिए तो वो शर्माते हैं। जब मैं वहां से बाहर आई तो मेरी बेटी को बहुत जोर से, जैसे उसको वॉशरूम जाना था, तो मैं फटाफट उसको लेके जा रही थी, और वहां पे ना उन्होंने रोक दी थी लाइन। तो
मैं नीचे से निकल के तार से मैंने सेवादार अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल ये बच्ची छोटी है और इसको बहुत तेज से वॉशरूम आ रहा है, प्लीज आप मैं क्या जा सकती हूँ फटाफट, नहीं तो ये बहुत परेशान हो रही है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर उन्होंने बोला कि तेरे पे ना तेरे गुरुजी का बहुत कृपा है। और मैंने वर्ड क्या पकड़ा, कृपा। ठीक है, अब इसकी भी महिमा बताऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। फिर वहां से जब मैं वापस आई, वो सेवादार अंकल मुझे फिर मिले। उन्होंने फिर मेरे को बोला खूब खुश रहे, तेरे पे बहुत गुरु कृपा है, और करके मैंने कहा शुक्राना शुक्राना करके मैं आ गई। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है गुरु इच्छा, एक होता है गुरु कृपा। अगर हमारे लिए कोई चीज ठीक नहीं होती और वो गुरुजी हमारे को नहीं देते, तो वो क्या होती है, गुरु इच्छा। कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि जो तुमने मुझसे बोला था वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें ये बख्शा। तो वो क्या होगा, गुरु इच्छा, कि ये गुरुजी की इच्छा है कि ये हुआ। और गुरु कृपा क्या है, कि जो तुमने मांगा, जो तुमने सोचा, वो बिल्कुल ठीक है, 1000% ठीक है। ये मेरी कृपा है कि जो तुमने सोचा है, जो तुमने मांगा है, वो मैंने तुम्हें दिया। तो हमेशा मैं थोड़ा सा वर्ड्स को पकड़ती हूँ, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि गुरु कृपा और गुरु इच्छा, इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, उतना जितना जमीन आसमान का। तो हम हमेशा बोलते हैं कि गुरु कृपा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो आप मांग रहे हैं वो गलत, या मांगने की तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे होता है ना कि बिन बोलिया वो सब जानते हैं। तो आपके मन में भी अगर वो बात है तो वो सुन रहे हैं, तो वो उनको पता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो आपको नहीं देंगे। क्योंकि वो गुरु इच्छा है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को, बेटी को, बेटे को ये चीज नहीं दे सकता क्योंकि ये इसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन गुरु कृपा क्या है, हाँ, ये गुरु कृपा ये होती है कि ये ठीक है, ये हम करते हैं। ये सत्संग हालांकि मैं पहले सुना चुकी हूँ गीतू आंटी के जायशकर वाले पेज पे, मैं फिर से इसको लूंगी। मेरा भाई अभी 5 महीने पहले उसकी मतलब अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, और वो काफी बीमार था, काफी मतलब काफी। तो हम यही सोच रहे थे कि शायद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, वो हुआ ही नहीं ठीक। तो वो क्या हुआ, गुरु इच्छा। ये गुरु इच्छा थी कि वो वापस ना आए, लेकिन अगर वो वापस आ जाता तो वो उसके लिए ठीक नहीं होता। तो गुरुजी ने हमारे पे कृपा ना करके गुरुजी ने अपनी इच्छा चलाई। तो इस तरीके से गुरुजी हमारे को ब्लेस करते हैं। देखिए गुरुजी के अपने अपने तरीके होते हैं ब्लेस करने के, और हम अज्ञानी मूड, हमारे को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो मैं आज जो हमारा सत्संग है, मैं बस एक छोटा सा और सत्संग सुनाऊंगी, और मुझे लगता है कि आज की ये जो सेवा है मैं यही पूर्ण करती हूँ। और भी बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, लेकिन वो फिर धीरे धीरे बताऊंगी ना, सारे आज नहीं बताऊंगी। तो एक छोटा सा सत्संग बताती हूँ आपको। जैसे हम सेवादारों की बात करते हैं, क्योंकि आज सेवादार की बात हो रही है, तो मैं वही बताऊंगी आपको। गुरुजी टेलीपैथिकली सेवादार से आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, बुलवाते हैं। तो वरुण मित्तल जी हैं, पता नहीं शायद यहाँ पे जुड़े हैं कि नहीं, उनका एक मतलब वो आता रहते थे, नोटिफिकेशंस आते रहते थे, तो मैं सुनती रहती थी, देखती रहती थी, और उसमें मुझे आंसर्स मिलते थे। तो एक दिन मैंने जय गुरुजी लिख के दिया, और वहां से मेरे को ऐसा लगा कि मुझे बहुत फ्रेगनेंस आ रही है उनके, व्हाट यू कॉल दिस, मतलब जो वो डाल रहे हैं उसको मैं देख रही थी, और बहुत फ्रेगनेंस आ रही थी। तो मैंने जय गुरुजी उनको लिख के दिया। जैसे गुरुजी उनको नहीं लिख के दिया, वो जो कमेंट बॉक्स था उसमें, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, मैंने गुरुजी की तरफ देखा और बोला कि गुरुजी आप मुझे कुछ डायरेक्शन दीजिए, मेरे में कमी क्या है, कि मैं क्या ऐसा कर रही हूँ और मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताइए आप मुझे कि कहाँ कमी रह रही है मुझसे, कि क्या मैं सिमरन नहीं कर रही हूँ, क्या मैं शिव पुराण नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे याद ही नहीं था, मैं महामंत्र का जाप नहीं कर रही। उसी टाइम वरुण मित्तल जी का आता है मैसेज,
आंटी आप महामंत्र का जाप नहीं कर रहे? मैंने कहा अरे तो और मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, ऐसे रैंडमली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देखिए इस तरीके से टेलीपैथिकली गुरुजी जो हैं वो अपनी संगत से बात करते हैं। हमें अपने आंख, कान, नाक भी सब कुछ खोल के रखना चाहिए कि भाई हम मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है और गुरुजी क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं, क्या तितली दिखा रहे हैं, मोर दिखा रहे हैं, फ्रेगनेंस आ रही है हमें। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन हम ही उनसे बात मतलब इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं वो सीधा सीधा आएंगे तो ही हम बात करेंगे। तो मुझे आज सबसे यहाँ पे बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुनील अंकल, तो मेरा आज का जो सत्संग है वो यहाँ पूर्ण होता है, बट हम एक भजन तो जरूर 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 करेंगे और वो ज्यादा लंबा भजन नहीं रखेंगे क्योंकि देखिए क्योंकि सब लोगों का अपना अपना समय है, बहुत कीमती समय है और सत्संग गुरुजी को भी ज्यादा लंबे पसंद नहीं थे सच्ची बताऊं तो हम लोग ये बहुत छोटा सा सत्संग रखेंगे, भजन रखेंगे और फिर इसको पूर्ण करेंगे। Battery low. Please charge now. Connected to Deepax Galaxy S9. अच्छा गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। अरे 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 ये क्या हो रहा है? इधर। शायद ये चलना ही नहीं जा रहा। मेरे को लग रहा है ये आज चल नहीं रहा है तो मैं यहीं पे ही इसको पूर्ण करती हूँ क्योंकि देखिए जब गुरुजी की मर्जी होती है तभी कोई चीज चलती है। और आज का सत्संग ये मेरी बेटी है, आज का सत्संग मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। गुरुजी का शुक्राना करते हुए, आप सभी का शुक्राना करते हुए, आप लोग सब स्वीट सत्संग संगत यहाँ पर आए इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे गुरुजी की तरफ से सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरु।